भारतीय संविधान के जनक माने जाने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उन बहुत कम भारतीय राजनेताओं में से एक हैं जिन्होंने कैबिनेट मिशन से लेकर मॉन्सफोर्ड रिफॉर्म तक सभी संवैधानिक मामलों पर चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ और आज 6 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है। बचपन से ही उन्हें समाज के खोखले रीति रिवाज समझ नहीं आते थे, जिसमें उन जैसे लोगों को अलग माना जाता था। इसके बाद उन्होंने खुद ही दलितों के लिए आवाज उठाने का फैसला लिया। अपनी जाति के अधिकांश बच्चों के विपरीत भीम ने स्कूल में पढ़ाई की थी। हालांकि उन्हें और उनके दलित मित्रों को कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। शिक्षक उनकी नोटबुक को नहीं छूते थे। जब उन्होंने पानी पीने की गुहार लगाई तो स्कूल के एक चपरासी ने पीने के लिए ऊंचाई से पानी डाला। चपरासी के ना होने के दिन भीम और उनके दोस्तों को पानी के बिना ही दिन गुजारना पड़ता था। बाबा साहब की शख्सियत सिर्फ संविधान निर्माता तक समेटना मुश्किल है। वो एक साधारण दलित परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपने जीवन को ऐसा बनाया कि कोई भी उनसे प्रेरणा ले सकता है। 15 साल की उम्र में उनकी शादी एक 9 साल की लड़की रमाबाई से करा दी गई। बाबा साहब लंदन प्रवास के दौरान रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वो लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे। तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने के बजाय वो यहाँ छिपकर खाना क्यों खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोले, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और मैं तुम्हें अपना खाना शेयर करूँगा। शायद आपको पता हो या ना हो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 64 विषयों में मास्टर डिग्री हासिल की थी। साथ ही वो 9 भाषाएं जानते थे और 21 सालों तक उन्होंने दुनिया भर में अध्ययन किया था। ये भी एक गर्व करने की बात है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले पहले भारतीय थे। उनको किताबों से इतना प्यार था कि उस समय उनकी अपनी निजी लाइब्रेरी थी जिसका नाम राजगीर था और उस लाइब्रेरी में 50,000 से ज़्यादा किताबें थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी लाइब्रेरी थी। ये भी कहा जाता है कि अम्बेडकर ने साल 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनकी 20 पन्नों की आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा को आज भी कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आज तक के एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगाई गई है। साथ ही वो उस समय दुनिया भर में एकमात्र ऐसे सत्याग्रही थे जिन्होंने पीने के पानी के लिए सत्याग्रह किया था। ये तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया भर में भगवान बुद्ध की सभी पेंटिंग और मूर्तियों में उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन अम्बेडकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने खुली आंखों वाली भगवान बुद्ध की पेंटिंग बनाई थी। वो पिछड़ी जाति के पहले वकील थे। उनका मूल उपनाम अम्बावडेकर था, जिसे स्कूल में उनके शिक्षक ने बदलकर अम्बेडकर कर दिया था और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा कही गई कुछ खास बातें ये हैं। किसी भी कौम का विकास उस कौम की महिलाओं के विकास से मापा जाता है। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। मैं रात रात भर इसलिए जागता हूँ क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। मनुवाद को जड़ से समाप्त करना मेरे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। संविधान सौंपते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हम सबसे अच्छा संविधान लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कामयाबी आखिरकार उन लोगों पर निर्भर करेगी जो देश को चलाएंगे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी तरह की रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। नमस्कार।